नमस्कार दोस्तों, मैं कमल वागतलिया हाजिर हूं फिर आपके सामने बहुत दिनों बाद। आप सभी को सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। आज नवरात्रा का प्रथम दिन है और नवरात्रा के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा उपासना का बहुत ही महत्व माना जाता है। यह नव दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। इनकी पूजा आराधना से साधक को स्थिरता, शांति, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प, देशी घी यानी शुद्ध घी और कमल के पुष्प का अर्पित करना, कमल के पुष्प को अर्पित करना, सफेद पुष्प, शुद्ध देशी घी और कमल के पुष्प को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अब शैलपुत्री जो है वो किस तरह से मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप है, इसकी जो कथा है वो इस तरह से है कि राजा दक्ष प्रजापति ने एक बार बहुत ही बड़ा यज्ञ किया, आयोजन किया और उसमें उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा, आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। अब क्यों नहीं पसंद करते थे, यहां यह भी समझना जरूरी है कि माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और भगवान शिव राजा दक्ष प्रजापति के दामाद थे। तो राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए सभी देवताओं को निमंत्रण दिए गए, सभी यज्ञ में गंधर्वों को, सभी बड़े बड़े देवी देवताओं को निमंत्रण दिए गए, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण राजा दक्ष प्रजापति ने नहीं दिया। जब माता सती को इसका भान हुआ, ज्ञात हुआ कि उनके पिता बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान शिव से माता सती ने यज्ञ में जाने के लिए इच्छा जताई, लेकिन भगवान शिव ने माता सती को मना किया कि जब हमारे यहां निमंत्रण नहीं आया है तो हमें यज्ञ में बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने कहा कि मेरे पिता हैं और उनके यहां बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। भगवान शिव के मना करने कर भी माता सती स्वयं ही यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई और जब वो यज्ञ मंडप में पहुंची तो सारे देव देवता वहां पर विराजमान थे, यक्ष गंधर्व वहां पर विराजमान थे। उन सभी के सामने राजा दक्ष प्रजापति ने माता सती के पति भगवान शिव की घोर निंदा की, कटु वचन बोले और बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। माता सती ये सब सुनकर भगवान शिव की उन बातों को याद करने लगी कि बिना निमंत्रण कहीं भी नहीं जाना चाहिए, और वे अपने आप को बहुत ही टूटा हुआ भगवान शिव के सामने उपस्थित होने के लिए अब असमर्थ पा रही थी। इसलिए माता सती ने यज्ञ की योगाग्नि में अपने आप को समर्पित कर भस्म कर दिया।
माता सती के इस बलिदान से व्यथित होकर भगवान शिव ने जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया तो सारे देवता, सारे गंधर्व, सारे दक्ष घबरा उठे और भगवान शिव से प्रार्थना की याचना करने लगे। भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का अपने गण से सिर कटवा दिया। तब भगवान विष्णु के निवेदन करने पर कि ये यज्ञ होना जरूरी है, यज्ञ की गरिमा भंग हो जाएगी, तो फिर भगवान शिव ने कहा कि इसका जो सर कटा था वो तो हवन कुंड में स्वाहा हो गया, अब क्या लगाया जाए। तो नारायण ने अपने प्रयास से बकरे का सिर प्रस्तुत किया और राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया और तब जाकर वो यज्ञ संपन्न हुआ। अब अगले जन्म में पर्वत हिमालय राज के यहां पर एक पुत्री ने जन्म लिया। क्योंकि हिमालय एक पर्वत है और उसको शैल भी कहा जाता है, तो उस पुत्री का नाम शैलपुत्री रखा गया। शैलपुत्री जब बड़ी हुई तो उसने घोर तपस्या की, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और अपनी तपस्या के बल पर भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री दुर्गा माता का प्रथम स्वरूप माना जाता है और नवरात्र के प्रथम दिन इसकी उपासना की जाती है। यह कथा हमें धैर्य, साहस और शक्ति के साथ जिंदगी के हर मोड़ पर खड़े रहने की प्रेरणा देती है। मां शैलपुत्री की पूजा साधक को मूलाधार जागृत करती है, साधक के अंदर मूलाधार जागृत करती है और अनेक प्रकार की सिद्धियां साधक को प्राप्त होती हैं। माता सती का सत तपा और शिव पहुंचे यज्ञ धाम, दक्ष का सिर धड़ से अलग और यज्ञ का काम तमाम किया, यज्ञ का काम तमाम। देव और विष्णु के विनय पर फिर अजमुख आया काम। अज का मतलब बकरा। देव और विष्णु के विनय पर फिर अजमुख आया काम, हुआ क्रोध शांत महादेव का और यज्ञ पहुंचा अंजाम, और यज्ञ पहुंचा अंजाम। पुत्री हिमालय बन सती, पुत्री हिमालय बन सती, हुई शिव तपस्विनी निष्काम। मां दुर्गा का प्रथम रूप यह शैलपुत्री है नाम, माता शैलपुत्री है नाम। जय भवानी, जय माता दी, जय माता शैलपुत्री।